कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, यानी राय का पहाड़ और पहाड़ की राय की जा सकती है। आज कुछ इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी और सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की जिला मुख्यालय धर्मशाला में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अब किसकी ओर से ये सब किया गया है, वही शख्सियत मेरे साथ हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। सर, बहुत स्वागत है आपका डीजी मित्रा इंडिया। धन्यवाद। एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, हम ये कहेंगे कि खैर देर आए सवेर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। ये फैसला आपको लेने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आज लिया है तो कैसा महसूस कर पाया? कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं जिस दिन अध्यक्ष बना था 5 जनवरी को यही स्थान है जहां अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ जो है जिम्मेवारी दी गई थी। उस दिन जब मैं अध्यक्ष बना, उस दिन से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इस परिसर का अधिक से अधिक इस्तेमाल जो है विधानसभा के लिए, विधानसभा के द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या सेशंस हैं या कन्वेंशंस हैं, उसके लिए हम करेंगे। जी, आपने देखा अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे बने हुए, लगभग 2 वर्ष हुए। 2 वर्षों में हमने जोनल लेवल 2 की कन्वेंशन यहाँ करवा दी, कॉन्फ्रेंस यहाँ करा दी इंडिया रीजन की, जिसमें लगभग जो है 5 राज्यों के 25 माननीय विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप, ऑपोजिशन लीडर्स और विधायक तो विशेष रूप से आए। मैंने कुछ और राज्य थे जिनको उत्तर प्रदेश से थे, कर्नाटका के थे, तेलंगाना के थे, जिनको मैंने बुलाया था, आसाम वालों को भी था, गुजरात वालों को भी बुलाया था, लेकिन वो अपनी व्यवस्थाओं की वजह से आ नहीं पाए। तो जो आए हैं वो यहाँ से पूरी तरह से कन्वेंशन तो संतुष्ट हुए, लेकिन यहाँ की सुंदरता को देखे, धर्मशाला की सुंदरता को देखे, और ये जो यहाँ जो टूरिज्म की दृष्टि से जो इसमें अपार संभावना है उसको देखते हुए सारे लोग 2 दिन के बजाय 10 दिन का प्रोग्राम बना के बैठे हैं यहाँ। जी, तो हमने तो उनको बोला भाई 2 तारीख तक तो हमारे मेहमान हैं आप, कल के बाद जो है आप टूरिस्ट हैं। जी जी। लेकिन टूरिस्ट के लिहाज से देखें, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक फैसला, आज देखिए पब्लिक डेस्टिनेशन के लिए, हम दूसरे जो सैलानी आते हैं उनके लिए ये ओपन कर दिया गया है। किस तरह की सहूलियत उनको यहाँ पर मिलने वाली है, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है? ये जो परिसर है विधानसभा का, ये कानूनन संवैधानिक तौर के ऊपर जो चुने हुए प्रतिनिधि, उसके अलावा तो कोई इस्तेमाल इसका कर नहीं सकता। जी जी। और उसके विशेष अधिकार स्पीकर के पास हैं, जो मैं परमिशन देने के बाद चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे बच्चों की विधानसभा हो, उसको मैं करवाता हूँ। ये जो परिसर है, इसका जो हमारा जो गैलरी है, विधानसभा जहाँ अंदर बैठती है, माननीय सदस्य जहाँ बैठते हैं, वहाँ से विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, चर्चा होती है। अंदर का परिसर जो है पब्लिक का है, क्योंकि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनमानस से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी जी। तो वो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता को अधिकार है उनको देखने का, इसलिए गैलरी बनाई है हमने कि आपके अपने माननीय सदस्य जो चुने हुए हैं वो क्या क्या अंदर चर्चा करते हैं, जरा यहाँ बैठ के देख भी लो। कौन कौन चर्चा कर रहा है, कौन कौन सोया है टेबल के ऊपर, कौन कौन अटखेलियाँ कर रहा है। तो इसलिए डिजिटल माध्यम से अब लोगों को पता भी लग रहा है। आजकल तो RTI के माध्यम से मेरे MLA ने कितने प्रश्न पूछे, ये भी जानकारी ली जा रही है। तो इसलिए इसका जो हॉल है, इसको तो हम टूरिज्म की दृष्टि से ओपन करेंगे कि यहाँ विधानसभा लगती है और यहाँ चर्चा होती है। जब विधानसभा चल रही होती है तब भी हम इजाज़त देते हैं, और जब विधानसभा नहीं होगी तब भी इजाज़त है उसकी। जी जी। तो मैंने इजाज़त दे दी है। बाकी अंदर का जो परिसर है वो जो है टूरिज्म के एंगल से वो अंदर नहीं है, आप जा सकते हैं ऊपर से, सिर्फ बाहर से ऊपर से गैलरी भी देख सकते हैं अंदर जाके। जी, तो इसके सर चलती चार्जेस भी रहेंगे कुछ थोड़े बहुत ही? हाँ, मैंने ये सारी जिम्मेवारी जो जिला प्रशासन है उनको दी है। जी जी। क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा तो मेंटेनेंस बढ़ेगी। जी जी। खर्चा भी बढ़ेगा, सफाई भी रखनी पड़ेगी, ये सुंदर बना के भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से जो मेंटेनेंस के छोटे मोटे चार्जेस से हम शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल मुझे जो जानकारी दी है जिलाधीश ने, 30 रुपये का टिकट जो है अभी वो उन्होंने निश्चित किया है, और फिर जैसे जैसे फैसिलिटीज़ और बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं देखते हुए, लोगों के रिस्पांस को देखते हुए जो है इसको हम आगे जो है बढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा स्टेडियम में भी लोग आते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो स्टेडियम में क्या ग्राउंड है और क्या है उसको देखते हैं, वहाँ भी उन्होंने एंट्री फीस रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो विधानसभा का इतना बढ़िया परिसर है, यहाँ फोटो को शूट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, शायद कल को फिल्म वाले भी बोले। नहीं, निश्चित है। अभी भी आए थे शिमला में कौंसल चैम्बर में, ये जो दादी की शादी की फिल्म पर मैंने उनको विशेष जो है इजाज़त दी
तो वहाँ एक कपल आए थे, नीतू सिंह जी थी आई हुई दादी, जिनकी शादी की बात हो रही है। तो ऐसे ऐसे ये कल को जो है टूरिज्म के एंगल से जो है शूटिंग के एंगल से भी खुलेगा। कितना गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो काम अब तक नहीं हो पाया कई सालों से, है ना, साल में सिर्फ महज 5 और 7 दिन के लिए खुलती थी। हम बार बार सवाल उठाते थे कि भैया साल भर ये खुलनी चाहिए, तो आज कुछ खुशी उत्साह कुछ इस तरह का गौरव? ऐसा है बिल्कुल जी, आप जानते हैं विचित्र जी आप जानते हैं मुझे, क्योंकि पहले भी आप इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहे। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि आज जो परिसर पिछले 18-20 साल से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था अन्य पर्पजेज़ के लिए, आज उसकी शुरुआत हुई, ये मुझे सेटिस्फेक्शन है। इससे आगे ये इसका इस्तेमाल हो, इसका अधिक से अधिक प्रयोग हो, उसके प्रयास रहेंगे। और चूंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम काम करते रहते हैं और काम के इवज में हम कुछ नहीं चाहते। जी जी, अप्रिसिएशन कहाँ से मिल जाए अच्छी बात है, तो मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन हम एक क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड होपफुल आल्सो कि द पीपल एट लार्ज विल अप्रिशिएट द पर्पस फॉर विच वी आर लाइकली टू ओपन। लास्ट में ही जानना चाहूँगा आपसे, एक इतिहास ये भी जाते जाते या लिख पाएंगे आपकी विंटर की बजाय कोई दूसरा सेशन भी आपको हो पाए? मेरा ये प्रयास है, आप देखेंगे बहुत जल्द कि मैं जो है यहाँ मतलब विंटर के अलावा भी अतिरिक्त सेशन पुराने के लिए इच्छुक हूँ, व्यक्तिगत तौर पर इच्छुक हूँ। वो इसलिए है कोशिश की थी शायद आपने। तो अभी कौंसल चैम्बर में भी बहुत बड़ा रिपेयर रेस्टोरेशन का काम शुरू होने वाला है। जी जी, जिसमें लगभग अगर बड़ी तेजी से हम काम करेंगे 6 महीने 7 महीने लगेंगे। तो 6 महीने के बाद विधानसभा बैठती है, तो जब परिसर वो नहीं होगा तो इसी का काम होगा निश्चित। तो हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा सत्र जो है यहाँ लगे और टूरिज्म की दृष्टि से धर्मशाला और कांगड़ा जो है राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रसिद्ध हो, ये मैं चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर और ऑल द बेस्ट। तो ये थे कुलदीप सिंह पठानिया, जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बड़े दिल खोलकर इन्होंने जो है तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि वो ना केवल इसको प्लेटफॉर्म के लिहाज से इसको खोलें, बल्कि आने वाले समय में जो है विंटर सेशन की बजाय बाकी के जो दूसरे सेशन होते हैं वो भी यहाँ पर करवाने का प्रयास करें और निश्चित तौर पर वो करवाकर ही यहाँ पर जाएंगे, ऐसी वो सोच सकते हैं। तो कोशिश यही है कि इसी तरह से अगर मैंने पहले कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, तो वही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें DC मित्र इंडिया के साथ। शुक्रिया।